हेलो फ्रेंड्स, आज का वर्कशीट है नंबर 24 जो कि क्लास 7th के लिए विषय सब्जेक्ट है इंग्लिश का। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ लिखे और ये डेट है 21 दिसंबर 2020 के लिए, यानी कि 21 दिसंबर 2020, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के लिए वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो सिस दैट मैड ट्रीज ब्लूम, तो उसी पार्ट में से फिर से आया है आज का वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो वन डे द डॉग कम रनिंग टू हिम, तो एक दिन एक डॉग रनिंग यानी कि दौड़ते हुए आया। पुटिंग हिज पॉज एजेनिस्ट हिज लेग्स एंड मोटिनिंग विथ हिज हेड टू सेम स्पॉट बिहाइंड, तो जो एक दिन डॉग आया दौड़ते हुए, तो उसने पुटिंग यानी कि बैठ कर अपने पाँव के साथ, एसिडिंग मतलब कि लेग्स यानी कि पाँव के साथ कुछ इस तरह से कुछ उसके पैर में कुछ हो गया था, इसलिए वो हीड सैम स्पॉट बिहाइंड। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड, जो ओल्ड आदमी था, बूढ़ा आदमी था, तो उसने फर्स्ट यानी कि पहले सोच रही कि जो पालतू जानवर है वो सिर्फ प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है, और माइंड में कुछ नहीं सोचा। ठीक है, तो इट वट द डॉग केप्ट इन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट, मगर जो डॉग था वो केप्ट विनिंग यानी कि रनिंग कुछ इसी तरह से दौड़ते रहा, फ्रो यानी कि कुछ मिनटों के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए few yards to a place where the animal began a lively scratching, तो जो आदमी था दैन ओल्ड मैन, तो उसको फॉलो किया, मतलब कि उसके पीछे पीछे गया, जो डॉग था, कुत्ता था, उसके पीछे पीछे गया था। तो few yard, ठीक है, तो few yard place where the animal beginning द स्क्रैचिंग, और जो डॉग था वो कुछ स्क्रैच कर रहा था, मतलब कुछ स्क्रैच होता है जैसे कि यहाँ पे होता है कुछ चीज़, तो इसको स्क्रैच इस तरह से किया जाता है, तो डॉग भी कुछ स्क्रैच कर रहा था। तो थिंकिंग इट वाज पॉजिबली एंड वर्डेड, ठीक है, वर्डेड बोन और विट ऑफ फिश, तो फिश यानी मछली। जो बूढ़ा आदमी था उसे लगा कि जो डॉग है वो स्क्रैचिंग कर रहा है, वो कोई मछली का टुकड़ा होगा, विट होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक his way in the earth, one lo a plea of gold gleamed before him, thus in an hour the old couple were made rich, जो डॉग था वो क्या स्क्रैच कर रहा था, गोल्ड, यानी कि जहाँ पे जो वो स्क्रैच कर रहा था वहाँ से क्या मिल गया, गोल्ड। जो ओल्ड मैन था, ठीक है, जो ओल्ड मैन था वो कुछ ही मतलब कि एक आध घंटों में ही वो ओल्ड कपल से मैड फ्योर रिच, कि वो रिच यानी कि अमीर आदमी बन गया कुछ ही घंटों में। ठीक है, यानी कि एक घंटा एन हावर में। द गुड सोल्स वॉट वॉकड ए पीस ऑफ लैंड, तो जो जो अमीर था, अमीर बन गया, तो उसने कुछ पीस ऑफ लैंड यानी कुछ जगह खरीदी। मैड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और फीस्ट यानी कि दावत दी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। एंड गेव प्लेंटिफुली टू देयर पुअर, देखेंगे पुअर नेगी वर्स, और जो गरीब आदमी थे उनको भी, पुअर यानी गरीब, उनकी भी मदद की। एज फॉर द डॉग दे पोटेड हिम टिल दे नियरली समथर्ड हिम विथ काइंडनेस, जो पहले जो डॉग के साथ काइंडनेस थे, तो उससे भी और बहुत ज़्यादा काइंडनेस करने लगे डॉग से। तो इसमें क्या कहानी बताया गया है, जो एक दिन जो डॉग था वो उसके पाँव में कुछ हो गया था, तो वो कुछ इधर उधर दौड़ते गया, तो उस आदमी ने यानी कि ओल्ड मैन ने सोचा कि इसके पाँव में इधर उधर क्यों जा रहा है, बहुत मतलब कि जो पहली बार इधर उधर दौड़ा तो लगा कि ये ऐसे ही दौड़ रहा है, मगर जब लगातार कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही दौड़ते लगा, तो उसके पीछे फॉलोएड मैन, जो ओल्ड मैन था, उसको फॉलो किया। तो फॉलो करते करते वो डॉग था जो कहीं पे यार्ड यानी कि कुछ स्क्रैचिंग करने लगा, तो स्क्रैच करने के लिए ना, तो फिर तो जो किसान था, ओल्ड मैन था, जिससे वो खेती करते थे,
ठीक है। तो उसने भी स्ट्रक करने लगा यानी कि स्क्रैचिंग करने लगा अर्थ पर। कहाँ पे? अर्थ पर यानी कि ज़मीन पर, यानी कि खोदने लगा कि उसमें से कुछ मिले। जब उसने खोजा तो उसमें क्या मिल गया? गोल्ड। क्या मतलब कि सोना मिल गया। ठीक है। तो जो गोल्ड मिल गया तो वो कुछ ही घंटों में अमीर बन गया। ठीक है। द गुड। और फिर उसने एक जगह खरीदी यानी कि कुछ स्पेस खरीदा, फिर दावत दी, फिस्ट। और फिर जो गरीब आदमी थे उनको भी मदद की। और फिर जो डॉग थे उससे प्यार करते थे, उसके बाद उससे काइंडनेस यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। ठीक है। इसी कहानी में यही बताया गया है। तो आगे देखते हैं अब इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। तो हमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो फर्स्ट है पॉज। पॉज यानी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि पॉज था, पैर था। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो हमारा फर्स्ट है पॉज। पॉज यानी कि हमको मिलाना है डॉग फुट, यानी कि डॉग के, कुत्तों के पैर बोलते हैं, जिसको पॉज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो पॉज को मिलाना है डॉग से। डॉग फूड जो फिर आया था होए, जैसे कि यहाँ पे आया था एक शब्द आया था होए। ठीक है। इन द अर्थ। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब आएगा कि ए लॉन्ग हैंडेबल ग्राइंडिंग टूल। जो किसान थे उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होता है, तो उसी को होए यानी कहते हैं। ठीक है। तो इसको इससे मिलान कर देना है, सॉरी दूसरे को थर्ड से मिलान कर देना है। अब है विनिंग। विनिंग विनिंग को मिलान कर देना है हमें इस वाले से। देखेंगे आप ध्यान से, इस वाले से मेकिंग ऑफ हाई पिचड कैरी और साउंड। जो जब डॉग क्राइंग कर रहा था यानी कि जो साउंड आ रहा था क्राइंग यानी कुछ भी चीज़ का, रोने का या किसी चीज़ का, तो उसे कहते हैं विनिंग। ठीक है। अब है स्मूथ हेड। तो इसको इसको मिलान कर देना टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, यानी कि किसी को ज़्यादा ध्यान देना और लव यानी कि प्यार करना। ठीक है। तो इसे कहते हैं स्मूथ हेड। ठीक है। तो अब देखते हैं नीचे में कुछ क्वेश्चन और है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो हमें जो पैसेज ऊपर में दिया गया था उसे ध्यान से पढ़ना है, और नीचे में आंसर दिया गया है जो कि हमने पढ़ लिया ध्यान से। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। द डॉग हेल्प्ड द ओल्ड मैन फाइंड। जो डॉग था वो ओल्ड मैन को किस चीज़ में मदद किया था, क्या खोजने में? तो फाइंड मिस होता है खोजना। ठीक है। तो क्या यानी कि टिसीड्स, क्या चीज़ खोजने में मदद किया था? गोल्ड। ठीक है। ठीक है। तो इसको ए वाले से आपको मिलान कर लेना है। ए को टिक कर दीजिए या लिख देना है। तो बी है द ओल्ड कपल। तो ओल्ड कपल को जब ये सोने मिल गए, सोने के कुछ मिल गए यानी गोल्ड मिल गया, तो उसका क्या किया कि राइट ए पीस ऑफ लैंड एंड मेड ए फीस्ट फॉर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटिफुली टू देयर पुअर नेबर। तो इसको आ जाएगा ऑल ओवर, मतलब कि सभी की मदद। जैसे कि एक पीस लिया, फिर एक पार्टी रखी यानी कि दावत रखी, फिर और जो गरीब आदमी थे उनकी भी मदद लिखी। तो हमको डी पे टिक कर देना है। ठीक है। ऑल अबोव। तो डी पे हमें टिक कर देना है इस वाले पे। तो अगला है प्रश्न नंबर 3 है कि द फार्मर वाज लेवल एज। जो फार्मर था वो लेवल एज किसी का था? ही वाज काइंड। ठीक है। तो वो सभी से प्यार करता था, इसीलिए भी ही वाज काइंड। तो हमें प्रश्न नंबर 3 का ए पे टिक कर देना है। ठीक है। इस तरह से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। तो यूजिंग द, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है इस तरह से। तो ऊपर में जो वर्ड थे उनके साथ मिलान करके यहाँ पे लिखना है। तो 6 वर्ड है, 6 स्पेस है। तो हमारा था पहला था कि वन डे द डॉग केप्ट ऑन डैश टू द ओल्ड मैन। जो एक दिन था डॉग कैसे आया था? दौड़ते हुए आया था, तो रनिंग आया था। तो यहाँ पे लिख देंगे रनिंग। ठीक है। तो मैं इस छोटी जगह तो इस यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ नंबर 1 2 से। तो यहाँ पे 1 कर देना है आपको। ठीक है। और नंबर 2 पे लिखना है कि पुटिंग हिज और फुट पर बैठ गया। बैठ कैसे किया वो? 1 2 3। तो पाउज यानी कि पैरों पर, फुट पर यानी कि बैठ गया। तो यहाँ पे मैं नंबर 2 कर दे रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पे अभी आपको लिख देना है नंबर 2, पुटिंग हिज पाउज अगेंस्ट हिज लेग्स, यानी कि वो अपने पैरों के बल बैठ गया। एंड के बाद आएगा कि मोटनिंग। ठीक है। तो मोट्यूनिंग, सॉरी यहाँ पे 3 ना लिख रहा है, तो ये वाला जो है ये 3 पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिख देना है विथ हिज हीड टूवर्ड ए डैश। तो वो किस तरह से किया आगे?
तो लिख देना स्पूट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 4 पे लिख देना है स्पूट। स्पूट के बाद आएगा कि बिहाइंड हिम, तो उसके पीछे पीछे, ठीक है। तो व्हेन द ओल्ड मैन डैश द स्पॉट द फाउंडेड ए, जब वो उसके पीछे पीछे गया द मैन, फिर उसके बाद आएगा नंबर 5 पे। देखिए यहाँ पे नंबर 5 पे आ जाएगा यहाँ पे डॉग। ओल्ड मैन डॉग द स्पॉट, ये आ जाएगा नंबर 5 पे, डॉग लिख देंगे यहाँ पे। डॉग स्पॉट ही फाउंड ए पील ऑफ गोल्ड, जब उसके पीछे पीछे गया, बिहाइंड मतलब उसके पीछे पीछे गया, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी गया था, तो उसके पीछे पीछे गया डॉग के पीछे पीछे, तो क्या पाया, गोल्ड यानी कि सोना पाया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 6 पे लिख देंगे गोल्ड, 6 पे लिख देंगे गोल्ड, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। चलिए मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। जो नंबर 1 है रनिंग, तो ये आपको इससे मिलान कर देना रनिंग पे, तो फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा। अब सेकंड है, तो सेकंड आपको मिलान कर देना है इस वाले से पाउज, ठीक है। किससे, पाउज यानी कि पैर होते हैं, डॉग ऑफ फुट्स, ठीक है। अब नंबर 3 पे कर देना है, जो फर्स्ट वाला है वो वाला नंबर 3 पे डाल देना, यानी कि इस वाले पे डाल देना। नंबर 4 हमारा है, उसको मैं ब्लैक पेन से कर दे रहा हूँ नंबर 4। नंबर 4 आएगा स्पोर्ट, नंबर 4 यहाँ पे लिख देना है स्पोर्ट, ठीक है। अब मैं रेड कलर का फिर से यूज़ कर रहा हूँ दोबारा। नंबर 5 पे आ जाएगा डॉग, ठीक है। तो नंबर 5 पे आ जाएगा यहाँ पे डॉग। अब मैं कुछ ग्रीन कलर पील ऑफ गोल्ड, तो ये वाला लास्ट हमारा डैश पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा और वर्कशीट को करने में थोड़ा आसानी होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।